हमारा टॉपिक है वो है क्या है आपका टेनिस का। तो टेनिस हमारे वैसे तो होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं लॉन टेनिस और एक होता है टेबल टेनिस। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हम यहाँ चलेंगे लॉन टेनिस के बारे में सबसे पहले। अब लॉन टेनिस का मतलब क्या है, देखो लॉन टेनिस का मतलब है कि लॉन का मतलब जैसे घास के मैदान को कह देते हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे लॉन टेनिस। आप घास के मैदान से भी याद रख सकते हैं, यानी कि इसका जो मैदान बनाया था, यानी कि सबसे पहले जो खेल खेला गया था वो एक मैदान में खेला गया था घास के, और जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, लॉन टेनिस। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फिर आप ध्यान रखेंगे फ्रांस। ठीक है जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रखी है, फ्रांस से हो रखी है। और फ्रांस में भी आपकी अगर सदी पूछता है तो 12वीं सदी के लगभग पहले प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। तो 12वीं सदी में जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, आपकी फ्रांस से हुई। लेकिन फ्रांस में इसे जो नाम दिया जाता था वो कहते थे ज्यू दी पॉम, ज्यू द पॉम। इसका मतलब होता था हाथ से मारने वाली गेंद। ज्यू दी पॉम का मतलब था हाथ से मारने वाली गेंद। यानी कि जब पहले हमारा, यानी कहने का मतलब है जो टेनिस का खेल था, जब इसका चलन हुआ था तो ये हाथ से खेले जाने वाला खेल था। यानी कि हाथ से, जैसे टेनिस को अभी हाथ से खेलते, बल्ले से खेलते हैं, पहले क्या था आपका हाथ से खेलने वाला खेल था। अब इसके बाद क्या है, ये एक और कंडीशन आती है कि ये एक आउटडोर तथा इनडोर खेल है। आउटडोर मतलब देखो कमरे के बाहर खेल सकते हैं और कमरे के अंदर भी खेल सकते हैं। इसके लिए अलग से स्पेशल हॉल भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ से ये पूछ लेता है कि जो खेल है वो कैसा है, तो आउटडोर तथा इंडोर दोनों प्रकार का ये खेल है। अब ज्यू दी पॉम का मतलब था, हमने कहा हाथ से मारने वाला खेल था, तो हथेली की सहायता से इस खेल को पहले खेला जाता था। इसके बाद 16वीं सदी में इसमें क्या हो गया था, देखो 12वीं सदी में विकास है, तो 16वीं सदी में क्या हो गया था, इसमें रॉकेट का प्रयोग हो गया था। अब रॉकेट का प्रयोग मतलब हाथ के जगह पर यहाँ क्या हो गया था, रॉकेट से खेलना शुरू कर दिया गया था, और जिसके साथ ही इसे क्या कर दिया गया था, यहाँ पर लॉन टेनिस इसका नाम दे दिया गया था। यानी कि जो टेनिस का जो ज्यू दी पॉम का नाम आया लॉन टेनिस, वो कहाँ से आया आपका 16वीं सदी में आया। और 16वीं सदी में हमने घास के मैदान के कारण से लॉन टेनिस कह दिया। यानी कि घास के मैदान पे खेले जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, लॉन टेनिस कहते हैं। ठीक है जी, हाँ रॉकेट का प्रयोग, रैकेट का प्रयोग। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा क्या था कि जैसे विकसित करने का, या हम अभी तक जैसे पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो खेलों का विकास हुआ वो कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ ना। तो ये भी खेल की शुरुआत कहाँ से हो रखी, मतलब जो विकास करने का क्रम अगर जाता है तो कहाँ का आपका, इंग्लैंड का है। तो खेल का सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें एक लाइन लिख लेना कि सबसे पहले जो खेल का सबसे अधिक विकास हुआ कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है जी। और इंग्लैंड का मतलब देखो यहाँ से हमने अभी कबड्डी पढ़ा, हॉकी पढ़ा, फुटबॉल पढ़ा, सभी क्या थे, सभी के लिए इंग्लैंड ने आपकी नींव रखी है। यानी कि जो आधुनिक जनक है, हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड को टेनिस का, लॉन टेनिस का आधुनिक जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है आपका आधुनिक जनक है। तो जो लॉन टेनिस है उसका आधुनिक जनक कौन हो गया, इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका डब्ल्यू वॉल्टर विंगफील्ड। ठीक है, डब्ल्यू वॉल्टर विंगफील्ड, जिन्होंने इस खेल को इंग्लैंड में प्रचलित किया था। यानी कि ऐसे आ जाता है कि इंग्लैंड में खेल को प्रचलित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो डब्ल्यू वॉल्टर वॉलफील्ड थे, विंगफील्ड थे। और विंगफील्ड ने क्या किया था, इंग्लैंड में इस खेल को, एक वैसे तो पार्टी हो रही थी, एक पार्टी में सबसे पहले अवगत करा था। लेकिन आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि पार्टी में अवगत करा था, लेकिन यहाँ वॉल्टर विंगफील्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधुनिक जो जनक माना जाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है, और इंग्लैंड में इसलिए विकसित किसने किया था, आपका विंगफील्ड ने किया था। ठीक है, हालांकि अमेरिका में भी इसका जो एक आउटब्रिज नाम की महिला थी, यानी कुमारी ई आउटब्रिज। तो अगर अमेरिका में पूछता है तो कुमारी ई आउटब्रिज नाम की एक महिला थी जिन्होंने अमेरिका में से विकसित किया था। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान रखना है, भारत पर, और जहाँ से इसका सबसे अधिक विकास हुआ है। तो विकास कहाँ पर हुआ, इसका विंगफील्ड ने किया, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड को कहते हैं आधुनिक आपका टेनिस का जनक कहते हैं, किसका, लॉन टेनिस का। और भारत में अगर हम इसके आने का क्रम देखते हैं तो भारत में कौन लेकर आया था, तो इसे आपके अंग्रेज लेकर आए। क्योंकि इंग्लैंड वाला जो हम ही कहते हैं ना कि भाई ब्रिटेन के अधीन थे, तो ब्रिटेन का मतलब क्या है कि वो इंग्लैंड का एक
पार्ट है। फिर इसमें एक और कंडीशन रखी गई थी कि सबसे पहले, जैसे हमने यहाँ आपको एक ये तो कंडीशन है कि भाई इंग्लैंड में सबसे पहले प्रचलित ये हो गया था, तो सबसे पहले यहाँ 1877 में एक प्रतियोगिता हुई थी, 1877, जिसे आप विंबलडन प्रतियोगिता भी कहते हैं। देखो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं जो आपकी विंबलडन प्रतियोगिता है वो उसकी शुरुआत कब है, 1877 की है। लेकिन प्राचीन समय में इस खेल को, यानी कि जो आपकी प्रतियोगिता थी 1877 में, कौन सी आपकी, विंबलडन है ना, जो विंबलडन प्रतियोगिता है सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1877। किंतु यहाँ पर जब ये प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, इसे कहा जाता था ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से इस खेल की यहाँ पर विंबलडन की शुरुआत हुई थी। और अभी इससे क्या कहा जाता है, विंबलडन कहा जाता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ देखो टेनिस को जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, सबसे अधिक पहले तो इंग्लैंड ने कर दिया। अब भारत में कौन लेके आ गए, अंग्रेज लेके आ गए। लेकिन इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी 1913 में, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ। 1913 में क्या बना था, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ, टेनिस महासंघ। टेनिस महासंघ की स्थापना हुई थी 1913 में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1913 में हुई थी और दिन था 1 मार्च का, ये भी लिख लेना, 1 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। हाँ जी, 1 मार्च 1913। और मुख्यालय है इसका आपका लंदन, मुख्यालय है इसका लंदन में। अभी देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने क्या किया था, अभी जो हमारा लॉन टेनिस हो रहा है वो किसके अधीन होता है, अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका टेनिस महासंघ है उसके अंतर्गत ही कराया जाता है। ठीक है। सबसे पुरानी अगर प्रतियोगिता पूछते हैं तो प्रतियोगिता कौन होगी, विंबलडन प्रतियोगिता होगी 1877 में, जिसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि 1884 में उसमें महिलाओं को शामिल किया गया था, क्योंकि यहाँ से हाँ एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो विंबलडन प्रतियोगिता थी वो सबसे पहले किसकी थी, केवल पुरुषों की थी। और फिर 1884 में, देखो 1877 में हमने कहा था विंबलडन प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहाँ कौन है, केवल पुरुष हैं। फिर 1800 यहाँ पर क्या आया आपका 84 आया, और 84 में क्या किया गया, 1884 में महिलाओं को शामिल किया गया था। ठीक है जी। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आया था कि विंबलडन में आपका महिलाओं ने खेलना कब प्रारंभ किया, तो आपका कितना है, 1884 है। ठीक है जी। हालांकि इसमें देखो पहले जो प्रतियोगिता होती थी वो एकल होती थी, क्योंकि डबल की शुरुआत हुई थी 1879 79। ठीक है जी। यहाँ ये डबल की शुरुआत है, लेकिन डबल से हमें कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि या तो आपसे ये पूछेगा सबसे पहले प्रतियोगिता थी महिला खेली थी या नहीं खेली थी, तो महिला इसमें नहीं खेली थी। महिला कब आई थी, आपकी 1884 में आई थी। और जैसे कि हमने कहा कि भारत में कौन लेके आ गया था इसे, आपका अंग्रेज। और बैडमिंटन की तरह इसमें भी 3 प्रकार के जो प्रतियोगिता होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे बैडमिंटन में हमने कहा था एकल प्रतियोगिता है, डबल प्रतियोगिता है और आपकी मिश्रित प्रतियोगिता है। डबल का मतलब हमने बताया था भाई 2 पुरुष खेल सकते हैं, और मिश्रित का मतलब एक लेडीज होगी और एक आपका पुरुष होगा, यानी कि एक महिला और एक पुरुष अगर साथ मिलकर खेलते हैं तो फिर आपका क्या होता है, मिश्रित होता है। बैडमिंटन भी देखो इसकी तरह ही था, यानी कि अगर हम देखते हैं दोनों लगभग ऐसे ही हैं, क्योंकि बैडमिंटन में भी हमने कहा था कि वो आउटडोर तथा इंडोर खेल हैं दोनों। ये भी हमारा आउटडोर तथा इंडोर है। यहाँ पर भी 3 प्रकार की स्पर्धा होती है, वहाँ पर भी 3 प्रकार की स्पर्धा थी, एकल, डबल और आपकी मिश्रित प्रतियोगिता होती थी। अब चलते हैं इसके मैदान पर, यानी कि जो मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं इसके मैदान पर। मैदान टेनिस की तरह ही आपको मैदान बनाना है, बैडमिंटन की तरह अगर हम मैदान को देखते हैं तो यहाँ जो मैदान होगा सबसे पहली कंडीशन क्या है, आयताकार होगा। और आयताकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई के बराबर हो। तो लंबाई को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या थी आपकी 78 फीट तो रहती है इसकी लंबाई, ठीक है जी। और 27 फीट रहती है इसकी चौड़ाई, 27 फीट है आपकी चौड़ाई। लेकिन ये चौड़ाई किसकी है, जब आप एकल प्रतियोगिता होगी, क्योंकि अगर डबल प्रतियोगिता होगी तो उसमें ये चौड़ाई होगी 36 फीट। ये आप ध्यान रखना, ये क्या है आपका डबल के लिए है और ये क्या है आपका एकल के लिए है।
देखो बैडमिंटन में भी हमने केवल चौड़ाई को बढ़ाया था, लंबाई को नहीं बढ़ाया था। तो यहाँ भी हमारी क्या है, केवल चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी, लंबाई सेम रहेगी, दोनों में लंबाई सेम है। भाई टेनिस में भी हमने, टेनिस में क्या लंबाई दोनों बार चाहे डबल हो चाहे आपका एकल हो, दोनों की बराबर रहेंगी। अब यहाँ फिर वही कंडीशन आती है कि अगर मैदान को देखते हैं तो देखो डबल में क्या बढ़ेगा, गैलरी। हमने तो कहा था डबल में क्या बढ़ता है, आपकी गैलरी बढ़ती है ना। तो इसके फिर देखो वहाँ तो क्या थी, बैडमिंटन में चारों ओर गैलरी थी, लेकिन इसमें क्या होती है, केवल साइड में आपको एक गैलरी दी जाती है। ठीक है जी, यानी कि इधर भी एक गैलरी होगी और आपकी इधर भी एक गैलरी होगी। और ये कितने की होगी, 4.5 की। तो 4.6 इंच की क्या होगी, आपकी गैलरी होगी। क्योंकि देखो अगर हम 27 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36 फीट हो जाएगा। या तो आपको 27 ही रखना, बस यहाँ गैलरी जुड़ जाएगी। यहाँ तक समझ आ? अभी कहने का मतलब ये कि 78 27 अगर आप याद रखते हैं तो गैलरी की को आपको डबल में गैलरी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल में गैलरी नहीं जुड़ती। हालांकि दोनों में मैदान ऐसे ही बनता है और नेट बनता है दोनों, यानी गैलरी के बाहर वाले किनारे पर 36 फीट पे क्या होगा, आपका नेट बंधेगा। लेकिन नेट बांधने का एक और कंडीशन है कि ये नेट से भी यहाँ से ये जो रेखा होती है जो हाफ कोर्ट में बांटती है, मतलब दोनों मैदानों को बराबर भागों में बांटती है, तो ये बाहर निकली रहती है 3 फीट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी बल्ली से बाहर जो रेखा निकलती है वो कितनी है, आपकी 3 फीट है। ठीक है, तो ये रेखा कितनी होगी, यहाँ पर आपको 3 फीट निकली रहती है। यहाँ तक समझ आ गई जी। अभी देखो इस मैदान में क्या होता है, आप बिल्कुल मध्य में, इस लाइन के बिल्कुल मध्य में एक लाइन और खींच दो। ठीक है जी। अब ये जो लाइन होगी ये आपके क्या होगी, जो मध्य लाइन है इसकी कितनी होगी, 21 फीट होगी इधर और 21 फीट ही होगी इधर। मतलब 21 फीट इधर है और 21 फीट आपकी इधर है। अब 21 फीट पर यहाँ पर एक बनता है, ऐसे यहाँ एक रेखा डाली जाती है। ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका सर्विस क्षेत्र। अब यहाँ पर जो होगा आपका, यानी कि हम कहेंगे कि 4 कोट है, इसे वैसे 4 कोट भी कहते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कोट बन के तैयार हो गए जहाँ से सर्विस होते हैं। सॉरी, अब यहाँ क्या होता है, ये जो क्षेत्र बचा हुआ ये वाला, तो ये क्या होता है, ये होता है बैक कोर्ट। देखो वहाँ क्या था, बैडमिंटन में यहाँ से शुरू हो रहे थे, हमने इसमें टेनिस में मध्य शुरू हो गए। तो जो मध्य लाइन से हमारी लाइन होगी ये इधर वाली, तो ये कितनी होगी, 21 फीट होगी। इसे कहते हैं 4 कोट लाइन। क्या ये 4 कोट लाइन है, तो ये भी 4 कोट लाइन होगी। तो 4 कोट लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, आपकी 21 फीट है। ठीक है जी। अब यहाँ से ये कंडीशन होगी। एक और कंडीशन है कि अगर मीटर में पूछा जाता है तो वही हमने कल बताया था कि मीटर को आप फुट में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो मैदान तो रहता है इसका इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर फिर क्या रहेगा कि एक जैसे स्तंभ लगे रहते हैं ना, हमने कहा था कि यहाँ पर 2 बल्ली होंगी, जिन बल्लियों पर नेट बनता है। तो जो बल्ली होंगी वो कितनी होंगी, आपकी 3 फीट 6 इंच लंबी होंगी। यानी कि अगर हम यहाँ बल्ली को देखते हैं, बल्ली कितनी है आपकी 3 फीट 6 इंच की है, यानी कि 3.5 फीट ऊंची क्या होगी, बल्ली होगी। अब बल्ली का जो व्यास होगा वो 6 इंच का होगा, यानी कि इस बल्ली का जो व्यास होगा वो कितना होगा, आपका 6 इंच का होगा। देखो आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, देखो साढ़े में तो सब चल रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ हमने कहा 3 फीट 6 इंच है, तो ये जो 6 इंच है वो क्या होगा, इसका व्यास हो गया। जैसे कि हम बात में चले थे कि यहाँ देखो जो बल्ली होंगी, बल्लियों के ऊपर एक क्या होता है, 2 बल्ली हैं, इनके ऊपर क्या बंधा रहता है, एक तार बंधा रहता है लोहे का। ठीक है, जिसके सहारे से क्या होता है, जाल को बांधा जाता है। और एक और कंडीशन है कि ये जाल बिल्कुल भूमि तक बांधा जाता है। देखो 3 फीट 6 इंच का क्या हो गया, बल्ली होगी। और अगर इसकी बल्ली की है तो बल्ली के बिल्कुल नीचे तक क्या बांधा जाता है, जाल। तो जो जाल की पैमाइश होगी वो भी तो इतनी होगी। लेकिन यहाँ फिर वही कंडीशन आती है कि जाल बीच में से डाउन हो जाता है, और डाउन होगा तो बीच में क्या रहेगी, मध्य में आपकी 3 फीट होगी आपकी जाल की चौड़ाई। ठीक है जी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो एक तो हो गया, इसमें देखो जो तार बंधा रहता है, वैसे तो हमारा क्या होता है, तार का व्यास भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आधा इंच का तार का व्यास होता है। तार कहाँ पर बंधा है, बल्ली के ऊपर जो तार बंधा रहता है जाल को सपोर्ट देने के लिए, तो कितना होता है, आधा इंच व्यास का मोटा होता है।
हो गया जी। अब देखो यहीं पर चलते हैं जाल। अब जाल कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ जाल की आपकी चौड़ाई कितनी होगी और लंबाई कितनी होगी। जाल की चौड़ाई कितनी होगी 3 फीट, लेकिन ये कहाँ है, मध्य में है। किनारे में कितनी है 3 फीट 6 इंच ही है। तो जाल की 2 प्रकार से लंबाई लिखेंगे, एक बार आप 3 फीट लिखेंगे और एक बार 3 फीट 2 इंच। मध्य में होगी 3 फीट और आपके जो किनारे होंगे वहाँ पर क्या होंगे 3 फीट 6 इंच होगी। ठीक है जी, यानी कि हमें बल्ली और जाल की ऊंचाई दोनों समान रखनी है। फिर जो यहाँ पर जो जाल होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ पर जो पोल होंगे वो भी कलरफुल होंगे, मतलब रंग बिरंगे होंगे, और जाल भी यहाँ पर क्या होगा आपका रंग बिरंगी होगा। ठीक है, इसमें फिर वही कंडीशन आती है। अब आती है बात गेंद की। तो जाल तो हो गया किसके साथ, बल्ली के साथ। अब जो हमारी गेंद है यानी कि जो बॉल है, बॉल क्या होता है, देखो बॉल में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो वजन और एक उसका व्यास। फिर यहाँ पर रंग भी रहता है। तो रंग क्या होता है, इसके 2 रंग होते हैं, एक पीला और एक सफ़ेद, ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ जी, गेंद जो होती है 2 रंग की होती है, एक पीला एक आपके सफ़ेद। 2 रंग की यहाँ पर क्या होती है आपकी बॉल होती है। ठीक है, और जो इसका व्यास होता है वो कितना होता है आपका 6.35 से आपका 6.67 के बीच होता है। 6.35 सेमी से 6.67 सेमी के बीच होता है बॉल का व्यास। ठीक है जी। और जो भार होता है वो 56 से 59 ग्राम। भार जो होगा, हाँ जी, वो 56 से 59.4 लगभग क्या होगा के बराबर होगा। 59.4 यानी कि 56 से 59.4 ग्राम होगा। ये क्या है आपका बॉल का वजन है। अभी देखो खेलने के लिए हमने कहा इसमें जो उपकरण होंगे वो गेंद होगी, जाल हमारा बन के तैयार हो गया था नेट के साथ में। अब बॉल होगी, बॉल को मारने के लिए हमारा क्या होता है जो जिसे हम रैकेट कहते हैं, तो रैकेट की जो दूरी होगी, जो रैकेट होगा। अब रैकेट में भी सेम कंडीशन है ना, एक तो वहाँ पर वजन होगा, ठीक है, और एक उसकी लंबाई होगी। तो जो लंबाई होती है वो होती है आपकी कितनी 32 इंच होती है आपकी लंबाई। रैकेट की लंबाई कितनी है 32 इंच है। तो चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि वो रैकेट कैसा होता है कुछ ऐसे करके यहाँ पर आपको रैकेट बना मिलता है। इसके पीछे क्या होगा एक हैंडल होता है, मतलब हत्था होता है। ठीक है जी, और पूरा रॉकेट होगा। इसमें क्या होंगे आपकी कुछ इस प्रकार की हल्की हल्की सी जालियाँ होती है, जालियों में क्या होगा आपका छिद्र होगा। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 12.5 इंच। ये देखो ये 32 इंच थी, तो जो चौड़ाई है वो क्या है आपकी, ये लंबाई थी, ये होगी आपकी 12.5 इंच चौड़ाई। ठीक है जी, लंबाई होगी 32 और चौड़ाई होगी 12.5। अब रैकेट को वही कंडीशन ये है कि 3 भागों में बटा होता है, एक हैंडल होता है, एक आपका क्या होता है खेलने वाला जिसे हम कहते हैं बुना हुआ भाग। तो यहाँ पर जो लंबाई है देखो बुने भाग की अलग रहती है ना, जैसे हम वहाँ भी चले थे कि जो बुना भाग है तो बुना भाग तो यही होगा टोटल। अभी तक जो हमने 32 बताई वो तो यहाँ से यहाँ तक की थी, तो इसमें लिखना बुने हुए भाग की लंबाई 15.5 इंच, 15.5 इंच होती है बुने हुए भाग की लंबाई, और चौड़ाई होती है आपकी 11.5 इंच। हाँ जी, 15.5 तो लंबाई है और चौड़ाई है आपकी 11.5 इंच। हाँ जी, वजन होगा 13.5 से 14 औंस के बीच। 13.5 से हाँ जी 14 औंस के बीच क्या होगा औंस, ये होगा वजन। लेकिन ये किसका है, पुरुषों का। जो वजन होगा ये किसका होगा आपका, पुरुषों का होगा। महिलाओं का होगा 13 से 13.5 के बीच। महिलाओं का जो वजन होगा वो 13 से 13.5 औंस के बीच होगा। हाँ जी, 13 से 13.5 औंस के बीच होगा, ये महिलाओं का है। हाँ जी,
हाँ, महिलाओं का 13 से 13.5 औंस और 13.5 से 14 औंस है पुरुष। आधा उसका अंतर है। हाँ जी, आधा आधा अंतर है पूरा पूरा। तो इसमें गुरुजी जो आपकी पैमाइश है मैदान की वो तो होगी, ठीक है। बाकी इसके जो कप बचे हुए हैं और प्रश्न मतलब शब्दावली है तो उसे हम अलग से फिर वही लिखा देंगे। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, क्योंकि जो नियम होते हैं वही जो बैडमिंटन के नियम है सेम इसी प्रकार के यहाँ पर नियम होते हैं।